जी, जी, नमस्कार। इस मौजूदगी जो है हमारा कदम कुआँ यानी कि कांग्रेस मैदान जो है, जो ऐतिहासिक मैदान है, बता दें कि उसी में हमारी मौजूदगी है। और आज जो है पटना साहिब से जो गठबंधन के उम्मीदवार यानी कांग्रेस से जो अभिजीत अंशुल हैं, उनको लेकर के जो है एक सभा रखी गई है, जिसमें तमाम जो गठबंधन के बड़े-बड़े नेता हैं, वो आज जो है भाग लिए हैं। अगर आप देखे होंगे कि तो पिछले दिनों ही जो पटना साहिब के जो उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद हैं, उनके लिए जो है खासकर जो है मोदी जी आए हुए थे। रोड शो किए रविशंकर प्रसाद के लिए, लेकिन वही अगर देखा जाए तो अभिजीत अंशुल के लिए तमाम जो गठबंधन के जो बड़े-बड़े लीडर हैं, वो आज आए हैं। कांग्रेस मैदान में सभा हो रही है, तमाम लोग हम आए हुए हैं, कार्यकर्ता लोग, नेता लोग, हम बात करेंगे इन लोग से। क्या कुछ कहिएगा, क्या कह रहा है माहौल आजकल? माहौल तो देख रहे हैं, परिवर्तन होगा। देश की 140 करोड़ जनता ने कह दिया, मन बना लिया है। जो सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, तो जो गूंगी बहरी सरकार है, जो 10 साल से युवाओं को ठगने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, महिलाओं को ठगने का काम किया, हर वर्ग को ठगने का काम किया। इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। आप गूंगे बहरे कह रहे हैं, तो मोदी जी तो कहते हैं हम सबका सुनते हैं, सबके सबके साथ हैं। किसका सुनते हैं? सिर्फ 2 आदमी का सुनते हैं, अडानी अंबानी का। जो टेम्पू भर भर के पैसा देता है, उसका सुनते हैं। जो टेम्पू भर भर के 10 साल में मोदी जी ने कभी नाम नहीं लिया, प्रेस वार्ता नहीं की। अंतिम दौर में उन्होंने कहा अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, मतलब अडानी अंबानी हमें बचाओ, हम सत्ता से बाहर जा रहे हैं। कितना सीट आएगी बिहार में? बिहार में हम लोग की ज्यादा सीट आएगी। हाँ, हम लोग सरकार बना रहे हैं। चौथे चरण का मतदान हो चुका है। आपको 4 जून को उनकी विदाई है इस बार। 4 जून को विदाई। हाँ, विदाई है पक्का। पटना साहिब के लिए हम खासकर आए थे, पीएम मोदी रोड शो भी किए, उसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? पटना साहिब के लिए प्रधानमंत्री है, उनका स्वागत है, मगर कोई प्रधानमंत्री रोड शो नहीं करता है। और बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण, इतनी बेरोजगारी होने के बावजूद भी इतने जो दुकान ठेला वाले, रिक्शा वाले, उनको तोड़ के हटाया गया, झुग्गी झोपड़ी हटाया गया है। वो क्या साबित करना चाहते हैं? प्रधानमंत्री आए हैं, आपका स्वागत है। अगर एक तरफ वो गुरुद्वारा में दर्शन भी किए, वो उनका जी आयन हुआ, मगर उस वही किसानों को उन्होंने 700 किसानों को उन्होंने शहादत पे कुछ बोला नहीं। पाकिस्तानी आतंकवादी का एक तो सत्कार कर रहे हैं, एक तो दुत्कार कर रहे हैं। उनका दोहरा चरित्र देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी का आईएसएस का दोहरा चरित्र, एक जगह सत्कार कर रहे हैं, एक जगह दुत्कार कर रहे हैं। क्या लग रहा है परिवर्तन होगी इस बार? परिवर्तन, देश की जनता इस बार परिवर्तन चाह रही है। इस बार देश की 140 करोड़ लोगों ने मन बना लिया है कि जो खून चूसने का काम कर रही है देश की नरेंद्र मोदी सरकार, उससे हम लोग मुक्त हों। क्या कुछ कहिएगा सर? नहीं, देखिए पूरे देश में आज जो स्थिति बन रही है, सबसे बड़ा बात है कि आज जहां भी आप जाइएगा, आप देख लीजिए इन लोगों का क्या स्थिति है। चुनाव होना, बहुत आदमी वोटर है तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वोट करेगा। वोट करता है तो आप देख लीजिए कि गुजरात का क्या स्थिति, बिना वोट किए हुए एमपी बना रहे। उनके अंदर आप समझ सकते हैं कि एक प्रधानमंत्री, मतलब मोहल्ला वाइज कंपेनिंग हो रहा है। तो उनकी स्थिति इसी से आप अंदाज़ा लगाइए कि उनको अंदाज़ा लग गया है। उनकी जितनी एजेंसियां उन्होंने बता दिया है कि आप बुरी तरह हार रहे हैं, आज इस स्थिति में आ गए हैं। एज ए प्रधानमंत्री कहीं भी इस चीज़ का आप कभी भी इतिहास उठा के भी देखिएगा, कहीं जिक्र नहीं मिलेगा कि इस तरह का कंपेनिंग करता है कोई प्रधानमंत्री। आप समझ सकते हो उस मोहल्ले की क्या हालत हुई होगी। 5 दिन तक उस मोहल्ले में नल पानी नहीं आ रहा था, बिजली के तार काट दिया गया, सब्जी का खोमचा हटा दिया गया। जिसके घर के आगे बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, आप उससे वोट मांगने आ रहे हैं। 5 दिन से बच्चा को स्कूल नहीं ले जा पा रहा है। आपका जो स्थिति बना रहे हैं, जो बच्चा खुच्चा जो था उनको समझ में आ गया है। और आप देख लीजिए भीड़, यहाँ जो हालत है पटना का, ये तो गढ़ है ना, बीजेपी का गढ़ है। आप देखिए क्या स्थिति है यहाँ पे, लोगों से पूछिए, लोग यहाँ पे बताएंगे आपको। चलिए, बीजेपी की तरफ से एक बयान आता है, हमने 10 साल ही राज किया हूँ, या कांग्रेस वाले 70 साल 75 साल का राज किए, तब पर भी परेशानियाँ हो रही है कुछ विकास को लेकर के, जो कि हमने 10 सालों में बहुत काम किया हूँ, सबके साथ सबका विश्वास लेकर के चल रहा हूँ, आत्मनिर्भर के भी बना रहा हूँ। क्या कहिएगा आप, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आत्मनिर्भर की बात है तो देश में की माहौल जो अभी चल रही है, इसमें ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी जो है बीजेपी सरकार जो है ऐसा माहौल क्रिएट कर रही है कि एकदम मतलब ना रोजगार पे बात कर रही है, ना महंगाई पे बात कर रही है।
और हमेशा क्रिटिसाइज करने का काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम करने का काम कर रही है। तो कहाँ से मतलब ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा उन्होंने ऐसा काम किया है। आप हमेशा मतलब ये जो आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम मोदी जी करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई कोई कहता है गोधरा कांड से लेकर कभी जी मोदी हिंदू मुस्लिम को लेकर के मुस्लिम को लेकर के बहुत टाइट है मोदी जी, लेकिन मोदी जी कभी भी एक्सेप्ट नहीं किए हैं इस बात को। देखिए, हम लोग जो हमारे नेता राहुल गांधी हैं, हाँ, उन्होंने मैनिफेस्टो जो किया है उसमें लोगों को रोजगार की बात की है। उन्होंने 1 लाख रुपए साल में देने की बात की है और किसानों के महंगाई की जो किसानों का कर्ज है वो माफ करने की बात की है। तो देखिए, बीजेपी जो है वो हमेशा ये माहौल बना के लोगों को भरमा रही है, लेकिन अभी इस माहौल में भरमाने वाले नहीं हैं। पब्लिक सारे लोग जान गए हैं बीजेपी के बारे में और बीजेपी को वो हमेशा कंटिन्यू वोट करें। चलिए, ये जो हमेशा हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो बात विवाद चल रही है बीजेपी की तरफ से कांग्रेस की तरफ से भी, तो ये क्या लग रहा है इस बात को लेकर के खमियाजा भुगतना होगा बीजेपी को या कांग्रेस को? पहली बात तो कांग्रेस कभी हिंदू मुस्लिम बात नहीं किया, अपना स्टेटमेंट सुधार कीजिए। वो अलग बात है कि बीजेपी लोग करता। हम तो कहते हैं पूरा 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। बीजेपी बताए क्या उनका परिवार है और नहीं है तो क्यों नहीं। स्पष्ट हो चुका है चुनाव में वो लोग हार रहे हैं। कल तो हम लोग अब पहले कहते 4 चरण के बाद मोदी जी रोने का नाटक करेंगे, बनारस के घाट पर रोने का नाटक कर दिए। अब अंतदान हो गया भैया, अब अंत में विसर्जन की बारी आ गई है। चौथा 5वां चरण आ गया है, 7वें चरण में मोदी जी का विसर्जन होगा भाजपा का और भाजपा से लोग को छुटकारा मिलने जा रहा है। तो थोड़ा सा आंसू निकलेगा ही, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस पार्टी जीत रही है। रोड शो को लेकर के क्या करें जो पटना साहिब के लिए? अरे भैया, हम समझते थे कल तक कि पटना साहिब बहुत सेफ सीट है बीजेपी का, लेकिन सोचिए कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार उनको रोड शो करने पर मजबूर कर दिया। तो इतिहास में पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री यहाँ रोड शो कर रहा है, वो भी बीजेपी का प्रधानमंत्री। बीजेपी का सबसे सेफ सीट माना जाता था, यानी कि सबसे सेफ सीट पर लड़ाई है। 39 सीट तो हम लोग जीत ही रहे हैं। लालू जी खुद कहते कि इस सीट पर लड़ाई है, इस सीट भी हम लोग जीत रहे हैं। 39 सीट जीतने के बाद ये सीट पर लड़ाई था। अब उस बार देखिए कितना बड़ा हुआ है, जीत रहा सीट नहीं कर। मोदी जी आए, योगी जी आए, शाह जी आए, कोई नहीं हुआ। खाली सब्जी बनेगा और चलेगा सरकार में। हम ये कह रहे हैं जैसे हिंदू मुस्लिम का जो बात विवाद जो चल रहा है, जो मुद्दा उठते रहता है, तो इसका क्या नुकसान होगी 20 बार बीजेपी इसके 2024 में? अरे भैया, जब हिंदू मुस्लिम से इतना ही नफरत है तो बताए मुरली मनोहर जोशी का दामाद कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दामाद कौन था? अडवाणी जी का दामाद कौन है? अपने आप दामाद बनाकर रखेगा और हिंदू मुस्लिम कहाँ से जाएगा भैया? हम तो कहते हैं कि 140 करोड़ जनता हमारा परिवार है। मोदी जी का हो सकता है 2-4 को होगा, लेकिन हमारा 140 करोड़ जनता है। चलिए, और लोग भी हैं, हम उनसे हम बात कर लें। सबसे पहले क्या नाम हुआ, कहाँ से आए आप? पटने से हैं, रंजन जी। पटना साहिब को लेकर के क्या कह रहे हैं, कांग्रेस की क्या स्थिति है इस बार? पटना साहिब ही नहीं, पूरे देश में महागठबंधन की स्थिति अच्छी है। इसका कारण है कि जो मोदी जी का मेन मुद्दा है 400 पार, काहे के लिए? संविधान को खत्म करने के लिए। और वो संविधान खत्म करने वाला जो मुद्दा है, पूरे देश की जनता, खासकर महिलाओं, जो उनको संविधान के तहत समानता और शिक्षा का अधिकार मिला है, उसको खत्म करने वाला है। तो कोई अपना समानता का, शिक्षा का अधिकार खत्म न करेगा। इसलिए सारा लोग वोट, सारा महिला, चाहे जिस वर्ग की हो, जिस संवर्ग की हो, महागठबंधन, इंडिया महागठबंधन को वोट करेंगे। मजबूती है इस बार एकदम है। अब छात्रों में आइए तो अग्नि में किसी को चाहिए, सबको परमानेंट चाहिए, कैंटीन चाहिए, शहीदों का दर्जा चाहिए, वो इस आधार पे। इसलिए आज बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जितना भी मुद्दा है महागठबंधन इंडिया के पास है, इसलिए इंडिया की जय होगी। चलिए, बता दें कि महज कुछ ही सालों में जो है बीजेपी, यानी कि जो कि बीजेपी के अगर कहा जाए नरेंद्र मोदी के बारे में, तो इतना कद आगे कर लिए हैं कि उनके आगे पीछे भी जो है कोई नज़दीकी की जो है पार्टी वो भी नहीं भटक रही है। क्या कुछ कहिएगा, आज का माहौल क्या कह रहा है? आज का माहौल आप देख ही रहे हैं। नॉमिनेशन है, सभा है, महागठबंधन के सारे लोग यहाँ जुटे हुए हैं। अंशुला विजीत जी को बहुत प्यार मिल रहा है। परिवर्तन होगी? परिवर्तन कैसे नहीं होगी? रविशंकर प्रसाद जी बात का जवाब दें। सांसद नीति के तहत 10 साल रहे ना, कितना पैसा खर्च किए पटना में? क्या पटना में रोजगार ला पाए? कोई फैक्ट्री लगवाएं? आज का ये स्थिति है। यहाँ पॉल्यूशन आप देखिए क्या स्तर पे है। पूरे विश्व में यहाँ पॉल्यूटेड सिटी में आता है पटना। रविशंकर प्रसाद जी ने इसके लिए क्या किया? इस बात का उन्हें जवाब देना होगा। क्या लग रहा है इस बार अंशुल अभिजीत जी ये पटना साहिब के लिए मतलब आगे हैं? एकदम बहुत अच्छे अंशुला विजीत जी हैं।
रविशंकर प्रसाद जी वो 2 बार यहाँ 2 मंत्रिमंडल उनको मिला, 2 टर्म। क्या कारण से उनको मंत्रिमंडल से बाहर किया गया? वो तो पटना की जनता पे थोपे जा रहे हैं भाजपा के द्वारा और नरेंद्र मोदी के द्वारा। हालात इस बार टाइट है। क्या कहिएगा सर, इस बार स्थितियाँ क्या है आप लोगों की गठबंधन? स्थितियाँ तो आप खुद मैक लेकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि वर्तमान सांसद के विरुद्ध में कितने। ऐसा भी कहा जाता है कि जितने अगर जमावड़ा होता है उतनी वोट में तब्दील नहीं होती, तो इसलिए मैं पूछा आपसे। नहीं, जवाबड़ा यदि भीड़ को आप मत काउंट कीजिए। इस बार का जो वोटर है पटना साहिब का वो साइलेंट है। साइलेंट है, हाँ, वो अपने मत का अधिकार का समय का वो इंतजार कर रहे हैं। चुपचाप मतदान के बस दिन चुपचाप जहाँ- मतदान के दिन वो मत अपना दे देंगे और उससे जो मत का जो रिजल्ट निकलेगा वो आपको 4 तारीख को दिखने को मिलेगा। नाम से क्या? मेरा नाम नीरज कुमार है, जिला उपाध्यक्ष। इसीलिए तो हम बोले कि जो भीड़ आप कह रहे हैं कि कन्वर्ट नहीं होता है, तो वही वाला बात मोदी जी पर लागू है ना। झुनझुना जो बजा रहे थे रोड शो करके, देखो को वोट उनका थोड़े है, तो देखने आया है कि देश का लुटेरा कैसा दिखता है। भीड़ जो आया था वो ये देखने आया था कि इस देश का लुटेरा कैसा दिखता है। जब कभी अंग्रेजों ने लूटा और आज उसका एजेंट बच गया है लूटने के लिए, वही देखने के लिए भीड़ नहीं था। हजारों पुलिसकर्मी को खड़ा कर दिया भीड़ दिखाने के लिए, जबरदस्ती, पूरी तरह से निराधार। और बिहार में उनका लोटा डूब चुका है। और आज जब ये हालत हो गई कि पटना साहिब में वो रोड शो अधूरा, 3 बार रूट बदला गया और 5 बजे होना था 7 बजे हुआ, और एक पतला सा रोड चुना गया, चूड़ी मार्केट और ठकुरबाड़ी रोड वाला, की भीड़ उसमें रहता है। तो प्रधानमंत्री बहुत वाकिफ है यथार्थ से कि अब उनका दिन लद गया। और क्या लग रहा है, मोदी लहर अब खत्म हो रहा है क्या? खत्म हो चुका है। कैसी बात आप कर रहे हैं? 4 फेज हो चुका। पूरा देश में जो हालात है, इसी तरीके से नहीं, नरेंद्र मोदी जी पटना में जो इको पार्क है, टहल टहल के इंटरव्यू देते फिर रहे हैं। और पटना में जिस तरीके से रोड शो हुआ है कि कितना पैमाना मैनेजमेंट का था, लोग नहीं थे लेकिन मीडिया मैनेजमेंट था। तो हालात सब लोगों को जानकारी है। पूरे देश का जो आम आवाम है वो एक कदम आगे बढ़कर ये चुनाव को लड़ रहा है, क्योंकि वो देश को बचाना चाहता है। देश का आम आवाम संविधान नहीं बदले, संविधान का सुरक्षा हो, उस उद्देश्य को लेकर। और जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, ये सब जो मुद्दे हैं ये देश के आम आवाम के लोगों के बीच में है। इस बार कोई भी जो बनावट होता है नरेंद्र मोदी जी का, जो बहुरूपिया के रूप में देश में प्रचलित है, वो इस बार कहीं से नहीं चलने वाला है। हर हाल में बीजेपी का 100 से ज़्यादा संख्या नहीं पार होने वाला है। 100 पे मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, आप बोल रहे हैं 100 के। वो तो 400 पार है कि ऑलरेडी बीजेपी की खाता खुल चुकी है। 400 पार इसलिए, वो तो जब उनका एमपी जब लोगों के बीच में आकर खुद से कहा, एमपी और जो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, कि संविधान को हम लोगों को बदलना है, आप लोग 400 हम लोगों को पार संख्या दे दीजिए, हम लोग इतना बहुमत में आ जाए, 3/4 बहुमत में आ जाए कि हम लोग जो चाहे सो कर ले। देश की जनता पूरी तरीके से समझ गई कि इन लोगों का मंसूबा क्या है। और आज का जो हालात है, वो हालात जब इसका काउंटिंग होगा तो देश के लोग अपने मत के माध्यम से ये बहुत बड़ा बदलाव देश में लाने जा रहे हैं। चलिए, और लोग भी हैं, कुछ महिला नेत्री लोग भी हैं, इनसे बात कर लेंगे। क्या कुछ कहिएगा, आज का जो माहौल है क्या है? पूछिए, आपको सुनना क्या है? नहीं, आज के माहौल के बारे में जानना है। माहौल क्या आप सुन जानना चाहते हैं? माहौल तो आप देख रहे हैं, बाकी सब ने तो बता दिया आपको माहौल। पीएमओ मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ठीक है, लेकिन आप लोग कहते हैं कि सबका साथ नहीं, सिर्फ अपना दो परिवार अंबानी और अडानी, बार बार आरोप लगाते हैं। देश में जो 700 किसान मर गए, उनका साथ था उनका? जो बेटियों का रेप हुआ, उनका साथ था उनका? वो परिवार नहीं थे उनके? जो पुलवामा में 400 जो RDX आगे बम फूटा, वो किसान, वो जो सैनिक थे, वो उनका परिवार नहीं था? जो कोरोना में इतने लोग मर गए, जिनकी लाशें तक अंतिम संस्कार को नहीं प्राप्त कर पाए, वो उनके परिवार नहीं थे? या फिर जो अब जिन 2900 बेटियों का रेप हुआ, जो रेवन्ना जी के लिए वोट मांग रहे थे, वो परिवार नहीं है उनके? उनको बोलने से मुँह तो है।
और जानता है कि देश की जनता को इतना धूर्त है, इतना बेवकूफ समझते हैं कि कुछ बोलेंगे ये लोग जय श्री राम मान के ये लोग मान जाएगा। तो जो अंधभक्त, जो 20% अंधभक्त है, जो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करके जो देश को एकदम गलीज किए हुए हैं, वही लोग उनकी बातों को मानते हैं। वरना जो शिक्षित लोग हैं, जो देश प्रेमी लोग हैं, जो धरती से जुड़े लोग हैं, जिनको अपनी मातृभूमि की चिंता है, वो लोग नरेंद्र मोदी के 400 पार को मानते ही नहीं है। अब दूसरी बात कि कैंडिडेट को गांव में घुसने नहीं दे रहा है, क्षेत्र में घुसने नहीं दे रहा है, लोग रगेद रगेद के पटक पटक के मार रहे हैं, आई कहेंगे 400 पार। तो चमड़ा के मुंह है, कुछ बोले दिया। वो जानते हैं कि फेंकने से ही तो देश आज 10 साल से हम लोग उस सरकार में हैं, तो फेंकने दीजिए। लेकिन देश की आवाम जान चुकी है कि उनके वादे और इरादे क्या हैं, और अब उन पे कोई विश्वास नहीं करता है। और जैसे ही वो बकवास करते हैं, वो मंगलसूत्र की बात करे, वो भैंसों की बात करे, वो पेट्रोल की बात करे, सब उनकी बातों को जानता है क्यों क्या है। 400 पार इस बार नारा लगा। हाँ तो बोल तो रहे हैं 400 पार का क्या नारा है उनका। अब उनके जैसा ईवीएम जो हैक है, अब लोकतंत्र तो वो चाहते ही नहीं थे। अगर लोकतंत्र, आप जगह जगह से न्यूज आ रही है, आप ही जैसे रिपोर्टर भाई लोग न्यूज दे रहे हैं कि ईवीएम में डाल रहा है साइकिल पर, आरजेडी पर, कांग्रेस पे, नीचे से पता निकल रहा है बीजेपी पर। कुछ लोगों को वोट देने नहीं दिया जा रहा है, मार के पीट के भगा दिया जा रहा है। आप तो हैं सोशल मीडिया पे, आप भी हैं, तो हमसे ज़्यादा तो आपको जानकारी होगी। तो ये बात कहने से कि 400 पार बोले दीजिए, नीतीश कुमार 4000 पार बोलने वाले थे, वो तो फिर संभाले मुंह को, बोले 400 पार एकदम पार हो जाएंगे। टंग ऑफ स्लिप मतलब कि हाँ, वो करे तो रास लीला, दूसरा करे तो करेक्टर ढीला। दूसरा को एक बात निकल गया तो एकदम सीधे पप्पू आप साबित करे पर तुल जाता है। दूसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, न्याय न राजा